नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर जमशेदपुर से है, जहां आम की दुकान सजाकर बैठी नन्ही दुकानदार तुलसी का एक एक आम 10-10 हजार रुपए में बिका। न्यूज़ 18 की खबर पर कैसे हुआ ये चमत्कार, देखिए इस रिपोर्ट में। तुम खुश है ना? हाँ, खुश से पढ़ाई भी अच्छे से करूँगी। मन लगा के पढ़ाई करोगे ना? हाँ। ठीक है। और कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। हाँ, 1,20,000 आए हैं सर। मोबाइल मिल गया आपको? हाँ, उसमें रिचार्ज करा दिया गया? रिचार्ज सब करा दिए गए हैं। मेमोरी कार्ड दे दिए? मेमोरी कार्ड दे दिए हैं। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज के दरवाजे महीनों से बंद हैं, तो ऑनलाइन क्लास ही एकमात्र विकल्प बच गया है। लेकिन जब मोबाइल के बगैर मजदूर माँ बाप की बेटी तुलसी की पढ़ाई छूट गई, तो उसने सड़क पर आम की दुकान खोल दी। न्यूज़ 18 ने जैसे ही तुलसी के जिद की कहानी दिखाई, हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे। मुंबई की संस्था वैल्यूएबल एडुटेनमेंट ने मोबाइल खरीदने और पढ़ने लिखने के लिए हाथों हाथ मदद भेज दी। तुलसी की एक बात बहुत अच्छी लगी हमें, जो उसकी जो जिद थी पढ़ने की, जिसके वजह से वो खुद कुछ करके पूंजी जमा कर रही थी, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। सच ही कहा गया है, जहाँ चाहे वहाँ राह है। कोरोना बंदी में जब मोबाइल के बगैर पढ़ाई लिखाई छूट गई, तो तुलसी ने हार नहीं मानी और इसी जिद ने ऐसा रास्ता खोल दिया जो तुलसी को एक न एक दिन जरूर उसकी मंजिल तक ले जाएगा। अभिनव, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। खूंटी में इस बार फलों के राजा की बहार आ गई है, लेकिन आम की देखभाल करने वाली मैंगो दीदियां सही दाम नहीं मिलने से परेशान नजर आ रही हैं। आम, आम और बस आम ही आम। इस बगीचे में जहां तक आपकी नजर जाएगी, वहां तक आम ही आम दिखेगा। यहाँ आम की कई वैरायटी मिलेगी। आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा या फिर मल्लिका, सभी तरह के आम यहाँ मौजूद हैं। खूंटी की जो धरती अति नक्सल प्रभावित इलाके के तौर पे जानी जाती थी, उसी धरती पर अब आम तैयार हो रहे हैं, और ये सब हुआ है खूंटी की महिलाओं की कड़ी मेहनत के बदौलत। तभी तो उन्हें मैंगो दीदी के रूप में नई पहचान मिली है। फायदा तो हो रहा है, तब ना लोग आ रहे हैं और ले जा रहे हैं। इतना दूर दूर से आ रहे हैं, व्यापारी सब आ रहे हैं, यहीं से ले जा रहे हैं। यहाँ पर पहले गोड़ा और मणुआ, वही उड़द सब होता था, जटंगी सब होता था, और उसके अलावा तो और दूसरा खेती होता ही नहीं था। जिस जमीन पर सभी आम की फसल लहलहा रही है, वो जमीन कभी बंजर हुआ करती थी। बस महज कुछ साल के परिश्रम के बाद 20 एकड़ में ये आम का बगीचा बन गया। यहाँ गुफू गांव की नलिनी महिला समिति ने 2000 से ज्यादा आम के पेड़ लगाए हैं। तो बिरसा मुंडा आम बागवानी और मनरेगा के तहत भी आम की बागवानी की गई। आम के बगीचे से महिलाओं को रोजगार मिला, तो उनकी जिंदगी भी बेहतर हुई। हालांकि इस बार आम की फसल ज्यादा होने की वजह से सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस बार पूरा डाउन है, 10 रुपया 12 रुपया करके बेच रहे हैं। किसको?
व्यापारी को। पहले पहले तो हम लोग 50 रुपये 60 रुपये बिक्री करते थे। इन साल के बाद बीत गया उस साल। इस बार इतना कम का है, ज़्यादा आम है? बहुत ज़्यादा फल गया है। खूंटी के आम उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के बाजार तक पहुंच रहे हैं। घाटशिला के सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार जब बिजली का बल्ब जला तो गांव वाले इस चमत्कार से दंग रह गए, तो साथ ही गांव के विकास की उम्मीद भी जग गई। और स्विच पर उंगली पड़ते ही अंधेरा कमरा बल्ब की रोशनी से जगमगा उठा, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। फिर तो अपने हाथों से ये चमत्कार करने और देखने के लिए हर हाथ स्विच बोर्ड की ओर खुद ब खुद बढ़ने लगे और बटन दबते ही पिछड़ेपन के अंधेरे से घिरे गांव में चारों तरफ उम्मीद की किरणें फैल गईं। पहाड़ के ऊपर बसे सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद जब पहली बार बल्ब की रोशनी टिमटिमाई तो उसकी रोशनी में ग्रामीणों के चेहरे भी दमकने लगे। सालों इंतजार के बाद खुशी का ये मौका आया है तो सूर्याबेड़ा के ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है। उस तरह का मैंने अचानक उस प्रकाश में जैसे कि कुछ हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ गया है, उस तरह की खुशी एहसास हो रहा है कि उतना दिन के बाद चलो प्रकाश आ गया है। नेट होने से सब कुछ आएगा, यहाँ पे बल्ब बत्ती जलेगा तो बच्चा लोगों का पढ़ाई का भी सुविधा हो जाएगा और इसके बाद टीवी भी मोबाइल सब तरह का काम होगा। इतना दिन के बाद जब हो रहा है हमारे गांव में तो बहुत खुशी की बात है। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब सूर्याबेड़ा गांव के गली मोहल्लों में बिजली के तार बिछे तो घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन खुद लंबा सफर तय कर गांव पहुंचे। एक के बाद एक कई नारियल फोड़े गए, ट्रांसफार्मर का लीवर दबाया गया और दिन के उजाले में ही पूरा गांव बिजली की रोशनी से नहा उठा। तो ये घड़ी सूर्याबेड़ा गांव और ग्रामीणों के लिए यादगार बन गई और जैसे कोई सपना सच हो गया। ये सूर्याबेड़ा गांव जो है वो गांव अब नहीं रहेगा। यहाँ बिजली लाइन भी आएगी। जो आप लोग नाला का पानी पी रहे हैं वो भी नहीं पीना पड़ेगा, चापाकल बैठेगा। जब पहली बार बिजली रानी आई तो अपने साथ ढेर सारी खुशियों की सौगात के साथ साथ उम्मीद की नई किरणें भी लाई है। अब गांव वालों की किस्मत बदलेगी भी और सूर्याबेड़ा गांव विकास की रोशनी से चमकेगा भी। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। घाटशिला में जय नदी फिर उफान पर है तो टांगा पुल की नींव हिलने लगी है और उस पुल से गुजरने वाले मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मूसलाधार बारिश में एक बार फिर जय नदी पूरे उफान पर है और उसके ऊपर बांस के टुकड़ों को जोड़कर बने टांगा पुल से गुजरने वाले मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जय नदी की धारा जब तेज हिलोरे मारती है तो उसके ऊपर पानी में खड़ा पुल का खंभा हिलने लगता है। ऐसे में जब कोई बाइक सवार इस संकरे पुल के ऊपर से गुजरता है तो ईश्वर का नाम लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता। लेकिन जरा सोचिए, बीच रास्ते में पुल के खंभे जवाब दे जाएं तो क्या होगा। लेकिन डुमरिया प्रखंड के ग्रामीणों के लिए इस खतरनाक पुल से गुजरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है। जाना आने में तो पूरा डर लगता है, तो क्या करो, मजबूर में से जाना
करते हैं हम लोग। जब बुढ़िया और ये जो ये है ना, उन लोग तो और डर लगता है मुझे। बहुत दिन से हम झेलना पड़ता है ये, और यार मतलब बहुत दिन से बोल रहा है कि यहाँ पर बनेगा बनेगा, अभी तक नहीं बनाया है। आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन जय नदी के ऊपर एक अदद पुल नहीं बन सकी। गर्मी और ठंड के मौसम में तो जय नदी की धारा सूख जाती है, लेकिन बारिश में जब जय नदी विकराल रूप में होती है तो इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। कई बार तो पानी के दबाव में टुकड़े टुकड़े होकर पूरा पुल ही बह जाता है। तब डुमरिया के बाशिंदे पूरी दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन जब पानी कम होता है तो फिर से एक एक टुकड़ा को जोड़कर ये पुल खड़ा कर दिया जाता है। परेशान है हम लोग, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है। ऐसी वर्षा आएगा ना, बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग गांव वाले को मिल के इस टांगा पुल बनाया है, फिर भी वाला टूट जा रहा है। मॉनसून में जय नदी एक बार फिर आंखें दिखा रही है तो टांगा पुल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसके बावजूद आसपास के गांवों में बसे ग्रामीण इसी पुल से गुजरने को मजबूर हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। कटिहार में एक पेड़ पर ऐसा लाल आम फला है जिसकी निगरानी तीसरी आंख से रात दिन की जा रही है। दुनिया के महंगे आमों में गिनी जाने वाली ये आम सचमुच बेहद खास है। कद्रदानों के लिए आम तो बस आम है, चाहे लंगड़ा हो या फिर आम्रपाली, मालदा हो या फिर गुलाब खास। फलों के राजा का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है कि देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन बर्मिया के वार्ड नंबर 7 की पार्षद पुष्पा देवी के आंगन में लगे इस पेड़ पर लटके लाल आम बेहद ही खास है, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे आमों में की जाती है। तभी तो इस खास आम की निगरानी के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा मुस्तैद रहता है, ताकि किसी की बुरी नजर इस खास आम पर ना पड़ जाए। सीसीटीवी लगा हुआ और पारिवारिक घर है, मतलब घर में स्टाफ लोग भी रहते हैं, सब देखभाल करता है। अपने भी हमेशा सब दरवाजे में रहते हैं, हम लोग भी बाहर निकलते हैं तो देखते रहते हैं हमेशा, और सीसीटीवी से तो है ही निगरानी। वार्ड पार्षद पुष्पा देवी के दिवंगत ससुर ने सालों पहले घर के आंगन में जापानी आम का पौधा लगाया था। तब से हर साल जून के महीने में इसकी डालियों पर लाल लाल आम लटकने लगते हैं, तो उसकी सुगंध घर आंगन से लेकर गली मोहल्ले तक फैलने लगती। सोशल मीडिया के जरिए जब से पता चला कि इस खास आम की कीमत लाखों रुपए में है, तब से इस आम के प्रति दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। आपके द्वारा भी जानकारी हुई है। पहले से तो हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं था, बस हम लोग को लग रहा था गाछ दरवाजे पे गाछ है तो है अपना लगाओ, और ससुर जी लगा गए हैं तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। तो मानसून के आगमन के साथ ही अब हर तरफ फलों के राजा की बहार आई हुई, तो आम के कद्रदानों को ये लाल जापानी आम कुछ ज्यादा ही लुभा रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। मांग किया जा रहा है। घोघरडीहा नगर पंचायत के कोने कोने का कूड़ा कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में जमा है और कचरे के उसी ढेर से बदलाव की इबारत लिखने में जुटी हैं घोघरडीहा की महिलाएं। कचरे के अंबार से कहीं इको ब्रिक तैयार हो रहा है तो कहीं उसी कूड़े से जैविक खाद बन रहा है, जिसका छिड़काव करने भर से बंजर जमीन सोना उगलने लगती है। एक तरफ कचरे के ढेर से नव निर्माण हो रहा है तो दूसरी ओर नव निर्माण के उसी केंद्र की दरों दीवारों पर उकेरी मिथिला पेंटिंग की रंग बिरंगी तस्वीरें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस जगह को लोग ऐसे देखने आए और इसको जो है ना एक पार्क के रूप में इसको वो विजिट करें, और इसलिए हमने जगह जगह पे जो ये मिथिलांचल का है तो मधुबनी पेंटिंग के रूप में इसमें वॉल पेंटिंग कराई है, और हम आगे भी कराएंगे इसको। घोघरडीहा के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में शहर भर के कूड़े कचरे का अंबार जमा है, लेकिन कहीं से ना कोई बदबू आ रही है
और ना कहीं गंदगी का नामो निशान नजर आ रहा है। बेहतरीन प्रबंधन, हाईटेक तकनीक और मिथिला पेंटिंग की आकर्षक आकृतियों की बदौलत घोघरडीहा का ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खूबसूरती की ऐसी मिसाल बन गया है जहां सेल्फी लेने के लिए आम लोगों में अक्सर होड़ सी मची रहती है। इसमें वॉल पेंटिंग कराई है और हम आगे भी कराएंगे इसको, ताकि लोग यहाँ पे आएँ और सुकून से बैठ सकें और इस पूरे प्रोसेस को वो देख सकें और फिर जो है ना यहाँ से एक अच्छा सा मैसेज लेके जाए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो नगर पंचायत घोघरडीहा का जो ये देन है उसको लेकर के एक अच्छा फीलिंग आए, एक अच्छे गुड फीलिंग के साथ जाएं। वाकई कचरा भी खूबसूरत हो सकता है। घोघरडीहा का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर इसकी बानगी पेश कर रहा है, जहां आकर ना तो आपको नाक सिकोड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना आंख बंद करने की। यहाँ आकर आप यहाँ की आबो हवा और खूबसूरती के कायल हो उठेंगे। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। गया में जब वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ी तो ग्रामीणों को जगाने के लिए वैक्सीन के बदले राशन देने का ऑफर काम कर गया। गांव-गांव में वैक्सीन लेने वालों की बाढ़ आ गई। कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट दिखाइए और राशन से भरा झोला मुफ्त ले जाइए। गया के सोनू सूद के नाम से चर्चित समाज सेवी विवेक कल्याण की अनोखी पेशकश इतनी कारगर साबित हुई कि गांव-गांव में वैक्सीन लेने वालों का तांता लग गया। यही नहीं, 3 दिन के अंदर 2000 से भी ज्यादा ग्रामीणों ने टीका लगवा लिया और पहुंच गए अनाज से भरा झोला लेने। गया के सोनू सूद ने किसी को निराश नहीं किया और सबकी झोली सौगातों से भर दी। इससे बहुत सा अच्छा पहल है कि लोगों को भी, जिसे राशन लोग बांट भी रहे हैं, तब उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं उनके साथ एक पहल भी रखिए कि जो राशन हम दे रहे हैं एक वैक्सीन के रूप में आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि गाँव को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि गाँव अगर बच गया तो पूरे देश बच गया, क्योंकि तीसरी लहर आने का शंका है। कोरोना काल में महामारी से बचने के लिए टीका ही सबसे कारगर हथियार है, लेकिन अफवाह के मारे ग्रामीण अक्सर वैक्सीन की डोज लेने से आनाकानी करते हैं। ऐसे समय में स्वयंसेवी संस्था सिद्धार्थ कंपरेशन ट्रस्ट गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान के जरिए वैक्सीन के फायदे तो गिना ही रही है, साथ ही वैक्सीन की डोज के बदले सौगातों की पोटली भी थमा रही है, जिसका अच्छा नतीजा दिखने लगा है। तो हम लोग वहाँ के महिला लोग सब लगवा रहे हैं और लगाए हैं, कुछ और लगवा रहे हैं और बोले कि वहाँ टीकाकरण के बाद वहाँ सिद्धार्था में वहाँ पर जाना होगा, राशन मिलेगा, तो वही राशन के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। टेस्ट के माध्यम से आप लोग के अनाज का वितरण किया जाएगा और आकर के ले लीजिएगा। तो वहाँ से वैक्सीन लेने के बाद आए हम लोग, दिखाए तो अनाज का वितरण मिला हम लोग का। कितना अच्छा है इस तरह का? बहुत अच्छा है। तो आप भी देर मत कीजिए, बिना डरे और बिना हिचके वैक्सीन की डोज लगवाइए और महामारी के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूत बनाइए। तभी हम और आप फिर से खुली हवा में सांस ले सकेंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। कटिहार की कुरमुरी और नमकीन मुढ़ी का जायका हर किसी को लुभा रहा है। पहले बंगाल से मुढ़ी आती थी, लेकिन जब से कटिहार में इसकी फैक्ट्री खुल गई, तब से इसकी कमी दूर हो गई है। वर्धमान का स्पेशल दानेदार चावल गुनगुनी धूप में सूख रहा है, जिसे बड़े से ड्रम में भरकर फैक्ट्री की ऊंची चिमनी में उड़ेल रहा है मजदूर। मशीन का पहिया गोल गोल घूमता जा रहा है और वर्धमान की स्पेशल राइस लेती जा रही है कुरमुरी मुढ़ी का आकार। जिसे टोकरी में भर भर कर दूसरे किनारे पर सफेद पहाड़ खड़ा करता जा रहा है ये मजदूर। मुढ़ी के इसी सफेद पहाड़ को छोटे छोटे पैकेट में तब्दील करने में जुटी हैं ये महिलाएं।
आप भी खरीदिए और कटिहार में तैयार इस जायकेदार और नमकीन मुढ़ी का जमकर लुत्फ उठाइए। ये कटिहार टाउन, बाकी सेमापुर, मनिहाड़ी, सोनोली, सालमाड़ी, गेराबाड़ी, कोलासी, कटिहार के चारों तरफ जाते हैं। सफेद और दानेदार मुढ़ी बंगाल के घर घर का प्रसिद्ध नाश्ता तो है ही, बंगाल से सटे सीमांचल में भी मजे से खाई और खिलाई जाती है। पहले बंगाल की फैक्ट्रियों से मुढ़ी के बोरे मंगाए जाते थे, लेकिन अब कटिहार के नया टोले में मुढ़ी बनाने की 1 दर्जन फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, जहां रोजाना 40 से 50 टन मुढ़ी तैयार हो रही है, जो छोटे छोटे पैकेट में पैक होकर सीमांचल के घर घर में पहुंच रहा है। रोजाना कितना प्रोडक्शन करते हैं? रोजाना प्रोडक्शन लगभग 20 कुंटल मुढ़ी या 20 कुंटल भुजा, 40 कुंटल डेली प्रोडक्शन है। कटिहार में पूरे जिला में कितना मिल है मुढ़ी का? कटिहार टाउन में 10 मिल होंगे और पूरा जिला मिला के 2 दर्जन मिल होंगे। सीमांचल वासियों का जायका तो बढ़ा ही रही है कुरमुरी मुढ़ी। इसकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी में भी मिठास घोल रहा है सफेद मुढ़ी का नमकीन स्वाद। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।